भाइयों बहनों, ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष के नारे के साथ आई थी और देखते देखते वो नारा मुल्ला, मदरसा और माफिया में बदल गया। आज मैं बताना चाहता हूं, ये बंगाल घुसपैठियों के लिए स्वर्ग बना पड़ा है। बंगाल की घुसपैठ न केवल बंगाल, देश के लिए चिंताजनक है और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे बंगाल का हो रहा है। जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज कर रही है ममता बनर्जी, ये पाप है, पाप। मेरी बात याद रखना ममता दीदी, वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा को आप ताक पर रख रहे हो। और मुझे बताओ भाइयों बहनों, एक कटमनी बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सिंडिकेट बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या ममता दीदी कर सकती है? कर सकती है? जोर से बोलो, कर सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। एक बार 30 से ज्यादा सीटें जिता दो, एक गाय की तस्करी बंद हो जाएगी, कोयला की तस्करी बंद हो जाएगी, घुसपैठ आदमी तो छोड़िए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं मार। ये माफियाओं को चून चून कर, ये माफियाओं को चून चून कर उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, ममता के शासन में घुसपैठिए को प्यार है और सीए पर वार कर रही है। भाजपा को ला दीजिए, सीए तो जमीन पर उतरेगा ही, घुसपैठ भी बंद हो जाएगी। भाइयों बहनों, अभी पूरे घुसपैठियों को वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड बन रहा है। आप भाजपा की सरकार लाओ, 30 सीटें भाजपा को दो, केवल बंगाल के बेटे बेटियों को ही आधार कार्ड, वोटर कार्ड मिलेगा। भाइयों बहनों, बंगाल में हर प्रकार के उद्योग चौपट हो गए। केवल बम बनाने का उद्योग चल रहा है, केवल सिंडिकेट का उद्योग बन रहा है। मैं आज कहने आया हूं, मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाएं ये ममता बनर्जी रोक कर बैठी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, बिहार के अंदर 87 लाख गरीबों के घर बने, बंगाल में सिर्फ 38 लाख। जल जीवन मिशन, बिहार में 96% घरों में पानी पहुंचा, बंगाल में सिर्फ 39%। और आयुष्मान भारत योजना, माताओं बहनों मुझे बताओ, बंगाल के गरीब लोगों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा मुफ्त में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये ममता दीदी लाने नहीं देती है। हम बंगाल के अंदर 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अभी अभी ममता बनर्जी ने कहा, ये सन्यासी जो है हमें हराने का काम कर रहे हैं। भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन, इस पर आरोप लगाया, अरे ममता दीदी, भारत सेवाश्रम संघ न होता, स्वामी प्रणवानंद न होते, तो हमारा बंगाल
आज बांग्लादेश में होता। स्वामी प्रणवानंद जी ने बचाया। चुनाव जीतने के लिए ये त्यागी तपस्वी सन्यासियों पर हमला करने का काम बंद करो। आपको वैसे भी चुनाव नहीं जीतने वाली। एकांठी के अंदर शुभेंदु दा और हमारे शिशिर जी ने ढेर सारे काम कराए। रामनगर में मीरगोड़ा नदी पर पुल का निर्माण किया। रानी चक में 4 लेन ओवरब्रिज बनाया। हल्दिया बंदरगाह तक रोड बनाया। रानीगंज बाईपास 410 करोड़ की मंजूरी दिलाई। धर्मा बस स्टॉप का निर्माण किया। एक मेडिकल कॉलेज बनी। 22,000 आवास दिए। तमलुक में 1100 करोड़ से भारत पेट्रोलियम का टर्मिनल बनाया। 18 लाख लोगों को मुफ्त चावल दिया। 60,50,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 2,15,000 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आज मैं काथी वालों को विश्वास दिलाकर जाता हूं। आपकी जितनी भी परेशानियां है ना, उसका रास्ता नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी के हाथ मजबूत करने में। मैं आपको कहकर जाता हूं, शुभेंदु दा ने यहां से ममता बनर्जी को हरा दिया। वो दूसरे रास्ते से मुख्यमंत्री बनी, मगर इस बार इतने प्रचंड बहुमत से हराइए कि दूसरा रास्ता भी उसका बंद हो जाए। भाइयों बहनों, बंगाल में 30 सीट भारतीय जनता पार्टी की खुशहाल बांग्ला, सोनार बांग्ला का रास्ता प्रशस्त करेगी। मुझे बताइए, मोदी जी को प्रचंड बहुमत से आप जिताएंगे? अरे जोर से बोलो, हाथ उठाकर जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 400 पार कराओगे? बंगाल में 30 से ज्यादा कमल खिलाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। আমাদের নেতা অমিত